हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर का चैप्टर थर्ड बेस्ट फ्रेंड्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में ये चैप्टर अच्छे से रीड करवा दिया था, हिंदी में एक्सप्लेनेशन बता दी थी इसकी, और हम आज इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और आगे का जो पार्ट है वो अच्छे से सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर, हु वर द 4 फ्रेंड्स, कि 4 फ्रेंड्स कौन थे, यानी जो 4 दोस्त थे वो कौन थे। तो उसमें है रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल वर 4 फ्रेंड्स। रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल ये 4 दोस्त थे। वाई वर दे फाइटिंग, वे लड़ाई क्यों कर रहे थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बिकॉज ईच ऑफ दैम सैड दे वर द बेस्ट, क्योंकि वे प्रत्येक में से उनमें से हर एक कह रहा था कि वे बेस्ट थे, कि हर कोई अपने आप को बेस्ट कह रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ शुरुआत से भी ले सकते हैं, जैसे दे वर फाइटिंग। अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं, दे वर फाइटिंग, वे लड़ाई कर रहे थे। बिकॉज ईच ऑफ दैम सैड दे वर द बेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड दैम टू एंड देयर फाइट, उनकी फाइट को ख़त्म करने के लिए उनकी सहायता किसने की। स्टार हेल्प्ड दैम टू एंड देयर फाइट, उनकी लड़ाई को स्टार ने उनकी लड़ाई को ख़त्म करने में उनकी हेल्प की। तो यहाँ पर हु है, जो हु की जगह आपको स्टार लिख देना है। हु की जगह हु को काट के आंसर में स्टार लिख देंगे और बाकी सारा क्वेश्चन आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लिख देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब आगे आता है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, और उसमें है व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड, अंत में उन दोस्तों ने क्या सबक सीखा। द फ्रेंड्स लर्नड द लेसन दैट टुगेदर दे कैन क्रिएट वंडर्स, दोस्तों ने ये पाठ सीखा कि, या ये सबक सीखा कि इकट्ठे मिलकर वे कुछ वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चमत्कार कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखना है, यानी जो स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, उसके लिए टी लिखेंगे, और जो फॉल्स है, झूठ है, उसके लिए एफ लिखना है। स्टेटमेंट है फर्स्ट यहाँ पे, द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस, कि सर्कल के शार्प एजेस नहीं होते हैं, यानी कि कोने नहीं होते, तीखे कोने नहीं होते हैं, तो ये सही है, टी लिख देंगे। आगे है अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, एक स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, बट नॉट ऑल ऑफ दैम आर इक्वल इन साइज़, लेकिन वो साइज़ में इक्वल नहीं होती है, तो ये फॉल्स है। इसीलिए हम यहाँ पर फॉल्स हमने लिखा है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है बच्चों, उसकी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, और इसने कहा इक्वल नहीं होती है, ये गलत है। नेक्स्ट है आगे, द ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स, ट्राइंगल की 2 साइड्स होती है, तो ये भी गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिखा है, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड्स होती है। आगे है यहाँ, द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग दैम, फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि उनमें से फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग दैम, उनको
उन्होंने डिसाइड कर लिया था, यानी ये है कर सकते थे, वो कर लिया था कि उनमें से कौन सबसे अच्छा था, यानी उनमें से कौन बेस्ट था, ये फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया था। तो ये फॉल्स आएगा इसमें, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उनमें से जो है बेस्ट कौन था। अब आगे यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन 6। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। तो उसके आंसर में तुम्हें अपने दोस्त का नाम लिखना है कि माई बेस्ट फ्रेंड इज, जैसे कि मोहन, सोहन, राहुल, अभिमन्यु, अवनी, राधा, जो भी आपकी फ्रेंड है वो आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। आगे है व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू। इसने कहा है कि जब भी कोई दोस्त आपकी फ्रेंड यानी कि आपके दोस्त आपकी हेल्प करते हैं तो आप उनको क्या कहते हो, क्या चीज़ देते हो आप उनको। व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो उनके लिए। तो यहाँ पर इसके आंसर में लिख सकते हो तुम कि आई कैन से थैंक यू, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। आगे है लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी, और उन शेप्स के बारे में बातें करो जो तुमने देखी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको खुद ही अपने चारों तरफ देखना है क्या क्या चीज़ें किस किस शेप में है और आपस में उनके बारे में बातें करनी है। अब आगे आ जाता है यहाँ डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 के ग्रुप में डिवाइड करना है। ईच ऑफ यू विल बी वन कैरेक्टर इन द स्टोरी। इसने कहा है कि टीचर्स को 5 के ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर देना है और स्टोरी का एक कैरेक्टर तुम्हें एक एक कैरेक्टर दे देना है। जैसे तुम 5 में से एक सर्कल बन जाएगा, एक स्क्वायर बनेगा, एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड द स्टार। तो ये 5 कैरेक्टर जो है वो इनका रोल प्ले करना है आपको। टेक टर्न्स एंड रीड आउट द स्टोरी, बारी बारी से कहानी को रीड आउट करना है। जैसे सर्कल ने जो कहा है या स्क्वायर ने जो कहा है वो आपको बार बार जो है टर्न्स बाय टर्न्स बारी बारी से आपको वो बोलना है। जैसे यहाँ पर ऊपर हमारी स्टोरी थी ये, जैसे यहाँ एक बार दिखा भी देती हूँ। जैसे ऊपर है ये वाली स्टोरी है। जैसे सर्कल ने जो कहा था, तो जो भी बच्चा सर्कल का कैरेक्टर जो है रोल प्ले करेगा उसको ये लाइनें बोलनी है कि आई एम द बेस्ट, आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, आई हैव नो शार्प एजेस, children use me to draw a smiling face, there are so many beautiful things in my shape, I am the best। अब सर्कल ने बोल दिया। सर्कल के बाद जो है स्क्वायर की बात आती है। तो स्क्वायर ने जो कहा है आई एम द बेस्ट, आई हैव 4 sides एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। तो ये जो बातें हैं 1 by 1 बच्चों आपको जो है ये बोलनी है। टीचर्स जो है क्लास में आपसे ये एक्टिविटी टीचर्स को करवानी है। आगे यहाँ पर है इसमें नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग लाइंस, नीचे दी गई लाइंस पढ़ो। तो इसमें है अ पिजन एंड एन आंट बिकेम फ्रेंड्स। एक पिजन यानी कबूतर और एक आंट दोस्त बन गए। नोटिस दैट वी यूज्ड अ बिफोर पिजन एंड एन बिफोर आंट। अब बच्चों आपको देखना ये है कि जो हमने पिजन लिखा है यहाँ पे उसके सामने उससे पहले हमने ए लिखा है और जो आंट लिखा है उससे पहले एन लिखा है। आंट से पहले एन लिखा हुआ है। वी यूज अ बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। तो अब इसने कहा है कि जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट शुरू होता है, शुरू की जो साउंड होती है उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं। और एन जो है इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ ही एन यूज़ करते हैं दैट बिगिंस विद वोवल साउंड, जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं। वोवल साउंड होते हैं ए ई आई ओ यू।
तो यहाँ पर नॉर्मली मैं वैसे एक बार आपको समझा देती हूँ अपने तरीके से बच्चों, आपको पजल नहीं होना है। आपके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें कितने लेटर हैं अल्फ़ाबेट में? आपके अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, यानी ABCD A to Z 26 होते हैं, ठीक है। इसमें से इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक होते हैं वोवल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवल जो है वो 5 होते हैं, 5 वोवल। कौन कौन से? A E I O U। और बाकी 26 में से 5 निकाल देंगे, कितने बच जाएंगे? 21। बाकी जो 21 है वो कॉन्सोनेंट है। तो हमें करना क्या है कि जब हमें वॉवल की साउंड आए, जैसे आंट है, आंट में वॉवल की साउंड आई। वॉवल का मतलब है ए आ ई ऐ ऊ औ, जो हिंदी में स्वर होते हैं ना, उनकी साउंड आनी चाहिए बच्चों, आप इतना समझो। तो अगर हमें ए आ ई ऐ ऊ औ ओ औ ये साउंड आती है तो वहाँ पर एन जो है आर्टिकल यूज होगा, एन आंट। अगर हमें साउंड आती है ब ट ड न ल स ह, इस तरह की साउंड आती है तो वहाँ पर जो है लगेगा ए। ठीक, क्लियर हो गया। जैसे बैट है हमारे पास तो ब की साउंड आई तो ए बैट। कैट है जहाँ पर तो अ कैट। अगर हैब है जैसे हमारे पास है डॉग, अ डॉग। अब मान लो हमारे पास है ऑरेंज, किसकी साउंड आई? स्टार्टिंग की साउंड देखनी ओ, तो एन ऑरेंज। इंक, किसकी साउंड आई? ई की आई ना, तो एन इंक। पॉट, इंक पॉट, एन इंक पॉट। ठीक है, तो इस तरह से ए और एन कहाँ यूज़ होंगे वो बताया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ ए यूजिंग जो है ए का यूज़ बताया गया, खाली स्थान भरो। तो इसमें है अ डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। तो यहाँ पर साउंड देखो, डॉग में ड की साउंड आई तो ए आर्टिकल यहाँ पर आया है, साउंड इसकी होगी अ डॉग, ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि अ डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। अब नेक्स्ट है माई मदर गिव्स चपातीज टू अ काउ एवरी डे। अब यहाँ पर काउ, काउ में साउंड किसकी है? स्टार्टिंग की क, तो अ लगा है यहाँ पर ए, यानी अ काउ। इन समर्स अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। तो यहाँ पर स्पैरो में साउंड किसकी थी? स की, है ना। तो स की साउंड है यानी कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर लगेगा ए, यानी अ स्पैरो। ए और एन दोनों में से हमने ए साउंड के फिलअप कर लिए। अब यहाँ पर आता एन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन। एन यूज़ करके खाली स्थान भरो। आई सा एन ईगल येस्टरडे। तो ईगल, ईगल में ई आया, ई साउंड आई तो इससे पहले एन लग जाएगा। माया बॉट अम्ब्रेला फॉर द मानसून। माया बॉट अम्ब्रेला फॉर द मानसून। तो अम्ब्रेला साउंड देखो, अम्ब्रेला में अ की साउंड आई इसलिए एन आया बच्चों, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे डैश आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स। आइसक्रीम आई आ की साउंड आई तो एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स, तो एन आ जाएगा। अब आगे है इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड एन। ए और एन का यूज़ करके खाली स्थान भरने हैं। इसमें है डैश था यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी ये भर रखे हैं लेकिन मैं समझा देती हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके लिए। डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग है ये, ठीक है। तो ब्राउन में ब साउंड आई तो ए आ गया, एग में ई साउंड आई तो एन आ गया, तो ए ब्राउन हैन लेड एन एग बन जाएगा। ये अब यहाँ पर है जैसे डैश ईगल सैट ऑन डैश बिल्डिंग। तो अब ईगल ई की साउंड है तो एन आया, और ब की साउंड है बिल्डिंग में तो ए आया। मैरी एट डैश एप्रिकॉट डैश चीकू एंड डैश
ऑरेंज। अब यहाँ पर देखो बच्चों, खालिस्तान के तुरंत बाद देखना है हमें। एप्रिकॉट में अ साउंड आई तो एन आ जाएगा, चीकू में च साउंड आई तो ए आ जाएगा, ऑरेंज में ओ साउंड आई तो एन आर्टिकल आ जाएगा। अब यहाँ पर है पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड की पिक्चर आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, आपके फ्रेंड की पिक्चर। अब आगे यहाँ है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, कि ये कुछ लाइनें लिखनी है अपनी दोस्त के बारे में और इन खालिस्तान को भरना है। तो माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में ही। अब यहाँ है माई फ्रेंड्स नेम इज़, तो आपको अपने फ्रेंड का नेम भरना है यहाँ पर। मान लो आपके फ्रेंड का जो भी नाम है आपको वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लो मोहन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोहन। ही शी इज़ अ बॉय और गर्ल, मोहन है तो वो बॉय है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। और ही इज़ अ बॉय। ही और शी इज़ कितने ईयर्स का है वो, तो ही इज़, इनको काट देंगे, बॉय और गर्ल नहीं है। ही इज़ कितने साल का है वो, मान लो 8 ईयर्स है, 6 ईयर्स है या 7 ईयर्स है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको नहीं पता है तो अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। हिज हर फेवरेट कलर इज़, उसका जो फेवरेट कलर है वो आपको लिखना है। मान लो जैसे है उसका फेवरेट कलर ब्लू तो यहाँ लिख देना है। ही शी लाइक्स टू प्ले, वो क्या खेलना पसंद करता है, जैसे फुटबॉल है, हाइड एंड सीक है, क्रिकेट है, जो भी खेल वो खेलना पसंद करता है आप लिख देंगे। अब है ही शी वॉन्ट्स टू बिकम, वो क्या बनना चाहता है, जैसे डॉक्टर बनना चाहता है या कोई टीचर बनना चाहता है तो आपको यहाँ पर लिख देना है लॉयर बनना चाहता है। आई लव माई फ्रेंड। अब आगे है यहाँ पर यूज़ द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ योर द 4 फ्रेंड्स यू मैट इन चैप्टर 3। ये कहता है कि चैप्टर 3 में जो जिन दोस्तों से आप मिले हैं यहाँ खाली जगह में जो आपको उनको ड्रॉ करना है। यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, जैसे आप सर्कल से मिले थे सर्कल ड्रॉ करना है, स्क्वायर से मिले थे स्क्वायर ड्रॉ करना है। और यहाँ देखिए आप जैसे रेक्टेंगल से मिले थे, ये सॉरी ट्राइंगल से मिले थे, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आप रेक्टेंगल से मिले थे, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपको इस दिए गए स्पेस में ये ड्रॉ कर देने हैं 4 फ्रेंड्स। अब आगे हैं ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग द 4 फ्रेंड mentioned in the chapter 3rd. You can use the pictures given below for ideas. इसने कहा है कि चैप्टर 3rd में 4 फ्रेंड्स जो मेंशन किए गए थे पिक्चर का यूज़ करके उनको ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, और आप इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके आइडिया ले सकते हैं पिक्चर से। और तुम्हें भी जो है नीचे पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करनी है इनकी सहायता से। यहाँ देखिए ये स्पेस दिया गया पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, इनकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो इसमें जैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हैं, इनसे यहाँ पर पहाड़ पर्वत बनाकर दिखाए गए हैं। जैसे सर्कल है, इसे सन बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक बॉय है, ये गर्ल है। इसके फेस के लिए जो है सर्कल यूज़ किया गया है, फेस के लिए सर्कल यूज़ किया गया है। इसके हैंड्स के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया गया है। और यहाँ पर देखिए इस पार्ट के लिए भी रेक्टेंगल है। और इसके ये जो पाँव बने हुए हैं वो भी रेक्टेंगल शेप में हैं। अब ये गर्ल देख रही हैं, जैसे इसके भी हाथों के लिए और पाँव के लिए रेक्टेंगल यूज़ किए गए हैं। ट्रायंगल यहाँ बीच का पार्ट बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। ये बिल्डिंग्स जो हैं वो रेक्टेंगल, इसमें रेक्टेंगल शेप में हैं। और यहाँ पर ये जो है विंडोज़ बनाई गई हैं, ये स्क्वायर शेप में बनाई गई है। ये पेड़ बनाई गई हैं, ये सर्कल में है। और इसके साथ ही रेक्टेंगल जो है पार्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आप इनसे कुछ हिंट्स ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं और यहाँ पर आपको पिक बना देनी है। अब आगे है यहाँ पर इसी में फन विद वर्ड्स, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अब यहाँ पर है हु आर यू, आप कौन हो, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं।
तो यहाँ पर ये कहते हैं वी आर बर्ड्स, ये देखिए ये बर्ड्स हैं, ये कहते हैं हम बर्ड्स हैं। वी चिप एंड सिंग, हम चिप करते हैं, चहचहाते हैं, एंड सिंग और गाते हैं। अब यहाँ पर ये मंकीज़ के पिक दी गई है, इसमें है हु आर यू, आप कौन हैं, एंड व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वी आर मंकीज़, हम बंदर हैं। वी जंप एंड स्विंग, हम जंप करते हैं, देखिए ये जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, एंड स्विंग झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये मंकी देखिए ये स्विंग कर रहा है यानी झूला झूल रहा है। अब आगे यहाँ पर डॉग्स दिखाए गए हैं पिक में, और यहाँ है हु आर यू, आप कौन हैं, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। वी आर डॉग्स, ये कहते कि हम डॉग्स हैं। वी रन एंड बार्क, हम दौड़ते हैं और भौंकते हैं। बार्क मीन्स होता है भौंकना। अब आगे यहाँ पर इस पिक में ये कैट्स दिखाई गई हैं। हु आर यू, आप कौन हैं, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। इसमें ये कहती हैं वी आर कैट्स, हम कैट्स हैं। वी म्यू इन द डार्क, हम अंधेरे में म्यू म्यू करती है। म्यू का मतलब होता है म्याऊ म्याऊ करती हैं। अब आगे आ जाते हैं एलिफेंट्स, और इनसे पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। ये कहते हैं वी आर एलिफेंट्स, हम एलिफेंट्स हैं। वी रेज आवर ट्रंक्स, हम अपने ट्रंक्स होती हैं ये हैं एलिफेंट की ट्रंक्स, ट्रंक्स होती है सूंड, हम अपनी सूंड को ऊपर उठाते हैं। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं लॉयंस। हु आर यू, आप कौन हैं, एंड व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वी आर लॉयंस, हम शेर हैं। वी रॉयर एंड हंट, हम रॉयर करते हैं, गरजते हैं और दहाड़ते हैं। रॉयर का मतलब दहाड़ना, और हंट शिकार करना, हम दहाड़ते हैं और शिकार करते हैं। ये चैप्टर बच्चों अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।